स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नमन है और आज IUPAC 05 में लेकर आ रहा हूँ और आज मैं आपको नेमिंग करवाऊँगा कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। मैं टोटल कुछ 31 क्वेश्चंस है मेरे पास, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। ये आपके क्लास 10th बोर्ड, CBSE, ICSE, क्लास 11th, क्लास 12th, ठीक है ना, सबके लिए काम आएगा। ठीक, और आज टुडे इज़ 27 Feb और आज क्लास 12th केमिस्ट्री का CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम है एंड विश देम ऑल द बेस्ट। ठीक, पूरी विशेष उन लोगों के साथ है मेरी। ठीक है, JEE का भी रिज़ल्ट आया, अच्छा आया उनको, और होपफुली आगे CUT नीट का भी उनका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। असल में क्या है कि अभी बज रहे हैं 5। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ और क्या। अच्छा, इसकी नेमिंग हमें करनी है। मैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें लिख कर लाया हूँ जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, बहुत क्वालिटी कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। पहले तो जान लेते हैं है क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कि पहले कीटोन से शुरू करें। एक काम करते हैं, पहले कीटोन से शुरू करते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएंगे। ठीक है, पहले कीटोन से शुरू कर लेते हैं। कीटोन्स, अच्छा तो बेटा कीटोन्स क्या होते हैं, देखो जरा। ये RCOR डैश ग्रुप होता है। ठीक, RCOR डैश ग्रुप, और इसका सफिक्स हम लिखते हैं ओन। बेटा ये वन नहीं है, ये ओन है। ठीक है, और प्रीफिक्स इसका होता है कीटो और ऑक्सो। ठीक है, दो इसके प्रीफिक्स होते हैं, एक तो आप कीटो भी लिख सकते हो, आप ऑक्सो भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। और RCOR डैश ग्रुप है और ओन इसका सफिक्स होगा। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, देखो जरा, पहला क्वेश्चन जैसे कि है CH3, ये तो बेसिक्स है, COCH3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा इसका CH3COCH2CH3, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अच्छा भाई, क्या ये बेटा, ये एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन तो उसका कॉमन नेम हो गया। एसीटोन इसका क्या होगा बेटा, कॉमन नेम। जो उसका कॉमन नेम हम लिखते हैं वो क्या है बेटा, एसीटोन। अच्छा, वैसे इसको कहते क्या हम, IUPAC नेम क्या होगा इसका। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन टू ओन। या फिर इसको आप कह सकते हो मिथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल है। एक ये यहाँ पे मिथाइल CH3, एक यहाँ पे मिथाइल CH3, मिथाइल मिथाइल कीटोन। और क्योंकि दो मिथाइल है तो इसलिए आप इसको डाइमिथाइल भी कह सकते हो, डाइमिथाइल कीटोन। 3 नाम होगा इसके। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, यहाँ से होगी
जहाँ से ओ पास पड़े वहाँ से नंबरिंग कर दो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो आप। ओके, तो ये होगा प्रोपेन, नहीं सॉरी, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन, या फिर आप इसको कह सकते हो इथाइल मिथाइल कीटोन। अक्षरों का भी ध्यान करना पड़ेगा क्या? अच्छा, ये क्या है बेटा? पेंटेन 2 ऑन, ठीक है, पेंटेन 2 ऑन हो गया, ठीक है, बता रहा हूँ। अरे समझो ना ये बात, प्रोपेन 2 ऑन, 2 पे आ रहा है, ये ऑक्सीजन ये जो आ रहा है ये 2 पे आ रहा है, तो प्रोपेन 2 ऑन हो गया। मिथाइल मिथाइल कीटोन क्यों बोला? क्योंकि बगल बगल में मिथाइल मिथाइल है, देखो जरा, ये यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल हो गया, और क्योंकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया। ब्यूटेन 2 ऑन, 2 पे आ रहा है ऑन, ठीक है, और इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, और इथाइल और इथाइल यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इथाइल इथाइल कीटोन, इथाइल इथाइल कीटोन और डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। ओके, बेटा ये वाला देखो, हाँ भाई ये देखो, इथाइल है ये इथाइल है, और ये क्या है बेटा? दिस इज आइसोप्रोपाइल। ये चीज़ें याद रखने की चीज़ें होती हैं कि इस ऐसे वाले ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इथाइल आइसोप्रोपाइल, आगे इथाइल आइसोप्रोपाइल, आगे कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल, कीटोन। अच्छा ये क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सिडीन, नहीं साइक्लो हेक्साइलिडीन, ठीक है, साइक्लोहेक्साइलिडीन मिथेनॉल। देखो जरा, साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनॉल,
ठीक है। मीथेनॉल क्यों आया बेटा, क्योंकि देखो एक कार्बन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ईन आ गया यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इडीन क्यों आया, इडीन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक कार्बन की वजह से मीथ और एन, ठीक है, और ओन। अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी किसको देंगे, कीटोन को। अच्छा प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बता दूं, प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा होगा कि पहले आएगा एल्कोहल, सॉरी पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर दूसरे पे आएगा कीटोन, तीसरे पे एल्डिहाइड और चौथे पे आएगा एल्कोहल। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल, क्लियर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी बेटा, कीटोन को, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या आएगा इस पर, सब्स्टिट्यूएंट कैसे आ रहे हैं, देखो 4 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, और क्योंकि अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट OH, तो इसका हम क्या लिखेंगे अब, प्रीफिक्स। अब इसका सफिक्स नहीं आएगा, ऑल नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे अब, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसमें आएगा 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंट एन पेंटेन 2 ओन, ठीक है। बता रहा हूं मैं, हाँ भाई ये क्वेश्चन करना है हमें, अभी हमें ये क्वेश्चन करने हैं, चलो भाई लग जाते हैं काम पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, देखो 3 पे क्या है, इथाइल है, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्स 4 इन,
टू ओन, ये नाम हो गया इसका। क्लियर है? 3 इथाइल, 2 कार्बन आ रहे, 4 मिथाइल, 1 कार्बन है, और हेक्स, ये 6 कार्बन की मेन चेन हो गई, 4 इन डबल बॉन्ड और 2 पे ओन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैसे होगी? ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से 1 2 3 और 3 पे क्या आ रहा है बेटा? बेंजीन आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा? 3 बेंजाइल और प्रोपेन 1 ओन, है ना? गलत बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या है? CHO बेटा, ये CHO है, अल आएगा यहाँ पे। दिस इज एल्डिहाइड नॉट कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। मैं वही तो कह रहा था, भावनाओं में बह जाओगे। मैंने बोला था ना पिछले लेक्चर में कि अभी तो एल्डिहाइड है, ठीक है, बाद में कीटोन हो जाएगा वो, एग्जाम आते आते। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ इस बात का ध्यान रखना यार, ये गलतियाँ होती हैं बच्चों से। जब मैं कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा ना, तब भी देखना क्या होगा। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। कीटोन है ना, तो कीटोन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे भाई, कीटोन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं यार अल्कोहल से। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्या आएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, ये वाला करते हैं, क्या होगा इस पर? ये बताओ क्या आएगा इसका? वैसी किसी बात है ना, यहाँ से नंबरिंग होगी, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ रहा हो और फंक्शनल ग्रुप भी पास पढ़ रहा हो। ठीक है, तो वहीं से नंबरिंग होती है। तो क्या है ये? 1 फिनाइल, अरे यार बेंजाइल लिख दिया मैंने, सॉरी, दिस इज फिनाइल। तो ये आएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल। अच्छा, ये वाला क्या होगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ भी ले सकते थे 5, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, क्या है? 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अगला देखो, नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की? जरा देखो यहाँ पे, 1 2 3, 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से करूँगा तो किस पे आएगा? 4 पे आएगा। अरे ऐसे है, देखो जरा, बताना ही पड़ेगा। ऐसे है ये, 1 2 3 4 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 पे आएगा। तो लोएस्ट लोकेंट वाला रूल फॉलो करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या आएगा इस पे? 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट इन 2,6 डायोन। ओके, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन हुए, और 2,6 डायोन। क्लियर है? अच्छा, ये वाला, अच्छा ये साइक्लिक कंपाउंड है, जल्दी बताओ इसका क्या होना चाहिए? पॉज करके खुद से ट्राई करो। मैं डालता हूँ, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर असाइन करेगा इस पे, बस साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल लिखो, साइक्लोप्रोपाइल लिखो। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन होगा वैसे इसका।
दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसका ऐसे लिखते हैं हम, ये सब नोट कर लो आप, फिर मैं मिटा रहा हूँ उसको। देखो सब में हम वही फॉलो करते आ रहे हैं, पहले प्रीफिक्स लिखा, फिर वर्ड रूट लिखा, प्रीफिक्स ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सफिक्स पे आए। सफिक्स क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ आई मीन टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड का टाइप क्या है, एन इन आइन। ठीक है, ये हो गया। और अगला सफिक्स हो गया 2 डिग्री, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो यही ऑर्डर सब में फॉलो करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, मिटा रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस कर जाओगे, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। क्या करें इसका, कहाँ से करें नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है, एक सेकंड, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 2 7 और 10 पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ से करेंगे तो बेटा 2 5 और 10 पे आएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, लोएस्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है और लोएस्ट सम भी यहीं पे फॉलो होगा। देखो सर 7 और 10 कितना होता है 17, और यहाँ पे कितना होगा 7 और 2 9 और 9, तो ये वाला मान लेंगे हम। ठीक है, लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो बस लोएस्ट सम रूल हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। क्या आएगा इसका बेटा, ये देखो, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो यहाँ पे आएगा 9 इथाइल 3 मिथाइल। ठीक है, 9 इथाइल 3 मिथाइल अनडेक इन 2,5,10 ट्रायोन। ठीक है बेटा, ये डाई ट्राई लगाना भूल मत जाना कहीं। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं लगाना भी। ओके, अनडेक, अनडेकिन, क्योंकि 10 कितना होता है, मतलब डेक कितना होता है 10 और 1 11, 11 कार्बन की मेन चेन है। ओके, अगला वाला देखो, अगला वाला है ये, हाँ ये है, अगेन साइक्लिक कंपाउंड आ गया। अब क्या करेंगे इसका, देखो भाई क्या करेंगे, 2 कार्बन ये हो गए, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट कर लेंगे इसको, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी साइक्लोपेंटाइल, गलती हो गई, साइक्लोपेंटाइल और इथाइल
क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे। भाई 2 कार्बन ना, तो इथाइल हो गया, और एक इसके लिए कीटोन, साइक्लोपेंटाइल इथाइल कीटोन। अच्छा, कीटोन क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे प्रोपेनोन? प्रोपेनोन क्यों नहीं लिख रहे इसको? मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। देखो इथाइल हो गया, और कीटोन के लिए हम ये वाला लिख रहे हैं। देखो, और मेरी बात ध्यान से सुनो ज़रा। कीटोन कौन सा मैंने आपको बताया था? मैंने ये बताया था, ये होता है पूरा कीटोन, ठीक है। तो इसी के लिए हम कीटोन लिख रहे हैं, इस पूरे के लिए। हम इस वाले कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। ध्यान से समझ लो ये बात, इस वाले कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, इसलिए हम कीटोन लिख रहे हैं, प्रोपेनोन नहीं लिख रहे, ठीक है। अगर हम इस वाले कार्बन को भी काउंट कर लें तो फिर हम कीटोन थोड़ी ना लिखेंगे, फिर हम प्रोपेनोन लिखेंगे। अगर इस वाले कार्बन को भी काउंट कर लेंगे एज अ मेन चेन, तो बेटा हम देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर असाइन किया, ये सेकंड और ये थर्ड, है ना। तब जाके हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है सब। हम क्या कर रहे हैं, इथाइल, बस इसको हमने इथाइल मान लिया। हमने 2 और 3 असाइन किए ही नहीं, हमने केवल एक कार्बन की मेन चेन मानी और इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। इसको देखो आप, ठीक। और ये कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, ठीक है। तो बस ये पूरा कीटोन बन रहा है, इसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। क्लियर है ये बात? ओके, नोट कर लो, मैं भी आ रहा हूं। हाँ। तो बेटा कीटोन तो यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला हेडिंग लगा लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब आपको थोड़ी सी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा अब है क्या ये? RCOH ग्रुप है, RC⋯OOH, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा इसका बेटा ओइक एसिड, ठीक है। सफिक्स इसका होगा ओइक एसिड, और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसका क्या होता था यार? प्रीफिक्स इसका भूल गया मैं। एक मिनट बेटा, ये ज़रा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। हाँ, प्रीफिक्स इसका है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अब चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या है इसका बेटा? ये है मिथेनोइक एसिड, मीथेन 1 ओइक एसिड, या फिर इसको आप मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एंड्स में, ठीक है ना। बी स्टिंग एंड्स इन सब में होता है, ओके। अच्छा, ये वाला देखो, एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, विनेगर भी यूज होता है, एसिटिक एसिड। और वैसे इसका आईयूपीएसी करोगे तो बेटा ये इथेनोइक एसिड है, या फिर इथेन 1 ओइक एसिड कह लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ये वाला देखो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड,
प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हो। क्लियर है? ओके, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो कुछ पूछना है ना तो यार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिए। यूट्यूब है ये, ठीक है? यूट्यूब पे तो आपको खुली आज़ादी है कमेंट करने की। नहीं, मैं मदर सिस्टर में गाली देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली जो डाउट है आपके, आप उनको पुट अप कर सकते हो। ओके ओके। पिछली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल दिया अपना, क्योंकि एक लड़का जो है तरह तरह के कमेंट करे जा रहा था, ठीक है? तो उसको रोकना था मुझे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी को पता है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बेटा एक ही तो बात है, ये चीज़ें एक ही तो हैं, एक ही बात है। हाँ, अब ठीक है। देखो भाई, नंबरिंग यहाँ से करी मैंने, प्रायोरिटी किसको दें? फंक्शन ग्रुप को। तो बस क्या आएगा? प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है? प्रोप 3 कार्बन और 2 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो 2 इन और 1 ओइक एसिड। क्लियर है? अच्छा, इस पे क्या होगा? 1 और 2 इथेन 1,2 डायोइक एसिड। अच्छा, ये क्या होगा बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एल्डिहाइड में बताया था ना, कार्बल्डिहाइड वाला केस, कार्बल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि जिस जिस कार्बन को आप मेन चेन में नहीं ले रहे, जैसे CHO का कार्बन था उसको मेन चेन में नहीं ले रहे थे, हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे थे? कार्बल्डिहाइड लिख रहे थे। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? इसे हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? उसमें एल्डिहाइड में क्या कर रहे थे हम लिख रहे थे कार्बल्डिहाइड, इसमें क्या करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। देखो जरा नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 इस तरह ही होगी, ठीक है ना? अगर ना बच्चे गलत कर लेंगे, जिस जो पढ़ के नहीं आएगा वो गलत करेगा ऐसे, वो क्या करेगा? ये 5 कार्बन की चेन बना देगा वो, ठीक है ना? और इसको ट्रीट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या बोलेगा वो? 2 कार्बोक्सी, ठीक है, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, वो इस तरह लिख जाएगा, वो हो जाएगा गलत, ठीक है? मैं आपको जो बता रहा हूँ वही रूल है और वही सही है, ठीक है? और ऐसे ही लिखा जाता है, IUPAC ने ऐसे ही इसको, इस रूल को बनाया गया और ऐसे ही लिखा जाएगा। ये 1 2 3 क्या आएगा बेटा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई ओइक एसिड नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि हम इस वाले कार्बन को तो काउंट कर ही नहीं रहे, हम ये जो COH वाला कार्बन है हम उसको कहाँ काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना? इसकी नंबरिंग भी नहीं हो रही, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। हो गया बेटा? भाई पॉज करके नोट करना होता है, कितनी देर रुकूंगा मैं?
ये किसी प्री बोर्ड में सवाल पूछ लिया गया था क्लास 12th में। नहीं भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्या ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? हाँ। एक सेकंड। ठीक। अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले। अब लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। देखो भाई, क्या है ये 1 2 3 प्रोपेन, नहीं 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये वाला देखो, 2 पे क्या आ रहा है बेटा? 2 पे ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इस पे फर्स्ट नंबर डालोगे, इस पे सेकंड, इस पे थर्ड, इस पे फोर्थ। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस है तो क्या आएगा? इस पे 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नेमिंग होगी साइक्लोब्यूट 2 इनाइल इथेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा? अच्छा ये वाला है ना, बहुत लोग गलत करते हैं यार, पता नहीं क्यों गलत करते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ओ एच लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड हुआ है, तो पता है क्या बोलेंगे वो? भैया अल्कोहल और कीटोन साथ में लगे हुए हैं। अबे यार ये ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये। ठीक है, अब करो। अच्छा अब कैसे होगा? ऐसे हो गए। ठीक है, तो 4 पे क्या आ रहा है बेटा? 4 पे आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? इथिनाइल। ठीक है, दिस इज 4 इथिनाइल बेंजीन 1 ओइक एसिड। और मैं आपको समझा समझा के थक गया हूँ कि ये बेंजीन है, दिस इज नॉट साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बेंजीन है, कॉन्जुगेशन आ रहा है यहाँ, कॉन्जुगेशन यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी सेम वही कहानी है। अच्छा 4 पे क्या आ रहा है? क्या ये फिनाइल है जैसे पहले लिखा था फिनाइल? नहीं, ये फिनाइल नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन और आ रहा है। और जब भी एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाए ना,
एक्स्ट्रा कार्बन का मतलब है CH2, तो इसका मतलब है ये फिनाइल नहीं, अब क्या हो गया ये बेंजाइल। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, बेंजाइल हो गया, दिस इज बेंजाइल। ये नोट कर लो, ये सब बातें ये काम आती हैं बहुत। दिस इज बेंजाइल। ठीक है, तो क्या नाम लिखोगे इसका, 4 बेंजाइल। दिक्कत आती है बच्चों को इनमें, इसलिए बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मार्क कर लो यार। 4 बेंजाइल बेंजीन 1 ओइक एसिड। ई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक वोवल आ गया तो पिछला वाला कट जाएगा। ओके, अब ये वाला देखो बेटा, ये वाला खतरनाक है बहुत, ये वाला सच में खतरनाक है, बहुत लोग गलत करते हैं, ऑलमोस्ट सभी ने गलत किया था मेरी क्लास में ये। देखो जरा, पर है आसान ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्या आएगा, पॉज करके खुद से ट्राई करो। नंबरिंग तो मैंने कर ही दी है, नंबरिंग में ही दिक्कत आ जाती है वहाँ पे, पता नहीं क्या करते हैं। हो गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, कहाँ कहाँ पे ये इथाइनाइल कहाँ पे है, इथाइनाइल ही तो है ये ग्रुप कौन सा है बेटा, ये इथाइनाइल है। तो कितने हैं देखो, एक, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इथाइनाइल है, तो यानी हेक्सा इथाइनाइल आएगा। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 4,5,6,7,8,9 हेक्सा इथाइनाइल। हेक्सा इथाइनाइल, ठीक है। अनडेक, अनडेक क्यों, क्योंकि 11 कार्बन है, तो अनडेक, अनडेक 10 आयन, 10 पे आयन आ रहा है, और 1 पे क्या आ रहा है बेटा, ओइक एसिड। ये होगा पूरा इसका नाम, 4,5,6,7,8,9 हेक्साइथाइनाइल अनडेक 10 आयन 1 ओइक एसिड। अनडेक मतलब 11 कार्बन और 10 पे आयन आ रहा है, ये वाला। बेटा दिस इज नॉट इथाइनाइल, ठीक है ना, इसको मेन चेन में ही काउंट कर रहे हैं हम, तो इसलिए आयन आएगा, एल्काइन हो गया ये। और 1 पे क्या आ रहा है, ओइक एसिड। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, 3 2 1 ओके। बेटा खुद से ज़रूर ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा, नहीं तो आपसे नहीं आएंगे ये।
ठीक है बेटे। हाँ, इनको ट्राई करते हैं। चलो कबड्डी खेलें। हाँ, प्रायोरिटी किसको दें, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे तो पहला नंबर इस पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन हो गए। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखो अब आपको बहुत ध्यान से चुनना है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले कौन सा प्लेस करना है, अल्फाबेट वाइज भी। ठीक है, अल्फाबेट वाइज देखते हैं। पहले आ रहा है 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 8 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, लिख लो इस बात को, 4 ब्रोमो, ठीक है, और 5 क्लोरो, 8 साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा बेटा, ये क्या है, कीटोन है। अब इसको भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं तो इसके लिए क्या आएगा बेटा, कीटो या ऑक्सो। ठीक है, तो क्या आएगा, 10 पे क्या है बेटा, ऑक्सो, 10 ऑक्सो डेक, 2,6 डाईईन 1 ओइक एसिड। था तगड़ा क्वेश्चन, था बढ़िया। क्या है बेटा, एक बार दोबारा चेक कर लो, गलती होने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 8 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 10 ऑक्सो डेक, 10 कार्बन हो गए, 2,6 डाईईन और 1 ओइक एसिड। क्लियर है? अच्छा ये वाला देखो, बिल्कुल इसके जैसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्या आएगा, खुद से करो बेटा, एक बार जरा खुद से ट्राई करो। अच्छा इसको क्या लिखोगे आप, ऑक्सोमिथाइल। ठीक है ना, एक तो आप इसको, ये तो कीटोन है ही, और एक तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, कीटोन और एक कार्बन और लगा हुआ है तो ऑक्सोमिथाइल। ठीक है, अच्छा तो बेटा इसमें आप लिख सकते हो 5,9 डाइब्रोमो, जगह ही नहीं है यहाँ तो, इसको बाद में लिख देंगे। 5,9 डाइब्रोमो, 4 साइक्लोप्रोपाइल, 4 साइक्लोप्रोपाइल। बेटा साइक्लो वर्ड मत खा जाना प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, अनडेक, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये आएगा ना, 6 पे है ऑक्सोमिथाइल, 6 ऑक्सोमिथाइल। सब कवर हो गए, डाइब्रोमो, 4 साइक्लोप्रोपाइल, ऑक्सोमिथाइल। ठीक है, अनडेक, क्योंकि 11 कार्बन है तो अनडेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 2,6 डाईईन, ठीक है, 1 ओइक एसिड। ओके क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा ये वाला देखो, प्रायोरिटी किसको दें, इसको या इसको? इसको देंगे, सीधी सी बात है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो C11OOH, 1 2 3 4। ठीक, क्या आएगा बेटा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। अरे बताओ क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो बाबा। ओ यस, क्लियर है, ठीक है, बिटा रहा हूँ। अगर कोई गलती भी होती है ना, जिस इसमें गलती होने के चांस रहता है, अगर मेरे से भी कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ यार, अगर मुझसे भी कोई गलती हो रही है तो, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकती है। ओके मैं बता रहा हूँ।
और तुम बोलोगे भैया आप ही तो सिखा रहे हो, आप ही अगर बोलोगे गलती निकालो मेरी तो कैसे चलेगा। अरे बेटा इतना पढ़ाया है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था, तो दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो पकड़ लेते हैं, ठीक है। आप बच्चे ऐसे ना पकड़ लोगे क्योंकि इतना तो पढ़ा पढ़ा दिया, तो आप सीधी सी बात है आप किसी और की भी गलती आप पकड़ लोगे आराम से। ओके, अब आपको दो प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूँ, तो बेटा वो दो प्रॉब्लम ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में वो आंसर चाहिए, ठीक है। वो होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये वो होमवर्क है जो कोई करता नहीं है, ठीक। अरे भैया क्या बातें कर रहे हो यार, होमवर्क क्या होता है होमवर्क, ठीक। हम तो बोल देंगे कॉपी घर बुलाए, हमारा होमवर्क कुत्ता खा गया। तुम जो सुनो तो मैं हैरान हूँ, अच्छा ये है, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम्स है दोनों, ठीक है। दोनों ही दोनों आपको ही होमवर्क प्रॉब्लम्स है, आप इनको सॉल्व करके बताइए मुझे, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहीं पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कीटोन्स होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आप मैं दुआ करता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आए, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा है उनके भी आ ही जाए यार, मैं क्यों किसी का बुरा बोलूँ, क्यों किसी का बुरा चाहेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है यार, और कल मैं लेकर आऊँगा 06 IUPAC का, उसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चंस की समरी होगी, उसमें सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, ठीक है। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ठीक है। ईथर के भी, मतलब ईथर है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं उसका, एक दो प्रॉब्लम आती है ईथर की, उससे ज़्यादा आती भी नहीं है। तो वो मैं करवा दूंगा, ओके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, सायोनारा, अलविदा, बाय, सी यू।